नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका अपना समाजवादी सिपाही ब्रजेंद्र यादव गुड्डू, जो गांव-गांव, गली-गली गरीब और शोषित के हक की बात करता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो हमारे देश के भविष्य को, हमारे बच्चों के सपनों को, बाबा साहब के मिशन को सीधे चुनौती दे रहा है। साथियों, एक ऐसा दौर है, एक तरफ हम 21वीं सदी में चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, अमृतकाल का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गांव में हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित बच्चों के हाथों से किताब और कलम छीनी जा रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। 27,000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश में बंद होने की कगार पर हैं। ये स्कूल नहीं, ये तो गरीबों के बच्चों का भविष्य है जो ताले लगाकर बंद किए जा रहे हैं। मैं समाजवादी सिपाही ब्रजेंद्र यादव गुड्डू सवाल करता हूं इस सरकार से, उन नीति निर्माताओं से जो मर्जर और पेयरिंग के नाम पर स्कूल को बंद कर रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम हैं तो ये गलती किसकी है? क्या बच्चों ने कहा था कि शिक्षक मत भेजो? अगर स्कूलों तक रास्ते नहीं हैं तो क्या गांव वालों ने सड़कें बनाने से मना किया था? अगर स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है तो क्या बच्चों ने खुद कहा कि हमें पढ़ना नहीं है? नहीं साथियों, इस सरकार की नाकामी है, ये शिक्षा विभाग की लापरवाही है, ये उन नीतियों का नतीजा है जो गरीबों को अशिक्षित रखना चाहती है। इतिहास गवाह है साथियों, जब जब समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त करने की बात आई है, तब तब शिक्षा को हथियार बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बाबा साहब का सपना कि हर दलित, हर शोषित, हर वंचित का बच्चा स्कूल जाए, उच्च शिक्षा हासिल करे, उसे कुचला जा रहा है। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक देश में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों बच्चों के सपनों की चीखें हैं जो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। साथियों, ये कोई नई साजिश नहीं है। 1947 में आजादी के बाद जब देश में सरकारी स्कूलों की नींव रखी गई, तब 90% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़कर उच्च शिक्षा में जाते थे। लेकिन आज निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। जो गरीब के बूते से बाहर हैं, मध्य प्रदेश में 24.1% सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 27,764 स्कूलों पर ताला लगाने की तैयारी है। ये क्या है? ये है गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश। ये है निजीकरण का खेल जो दलित, पिछड़े और गरीब बच्चों को स्कूलों से बाहर ढकेल रहा है। सवाल उठता है, ये मेक इन इंडिया क्या है? क्या मेक इन इंडिया का मतलब है कि हमारे बच्चे कारखानों में मजदूर बने, न कि स्कूलों में पढ़े? क्या अमृतकाल का मतलब है कि हमारे बच्चों के हाथ में किताब की जगह झाड़ू और हथौड़ा हो? नहीं साथियों, ये अमृतकाल नहीं है, ये है विषकाल। ये है वो काल जो हमारे बच्चों को अंधेरे में ढकेल रहा है। और सुनिए, सरकार कहती है 50 से कम बच्चे हैं तो स्कूल बंद कर दो। अरे अगर बच्चे कम हैं तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दोगे? क्यों नहीं स्कूलों में शिक्षक भेजते? क्यों नहीं स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब और बुनियादी सुविधाएं देते? 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हर सरकारी कर्मचारी, विधायक और मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। लेकिन क्या हुआ? उस आदेश को कागजों में दफन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती है, ये सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूल मजबूत हों। साथियों, समाजवाद का मतलब है आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को सशक्त करना। समाजवाद का मतलब है हर बच्चों के हाथ में किताब, हर गांव में स्कूल और हर स्कूल में शिक्षक। लेकिन आज सरकार पाठशाला से ज्यादा मधुशाला को बढ़ावा दे रही है। ये कैसा विकास है जहां स्कूलों पर ताले लग रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं? मैं ब्रजेंद्र यादव गुड्डू समाजवादी सिपाही इस मंच से ऐलान करता हूं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम गांव गांव जाएंगे, हम गरीब माँ बाप के साथ खड़े होंगे, हर उस बच्चे की आवाज बनेंगे जिसका स्कूल बंद हो रहा है। हमारा नारा है, मधुशाला नहीं पाठशाला दो। स्कूल बचाओ, भविष्य बनाओ।
तो साथियों उठो, जागो, इस साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने बच्चों के भविष्य को बचाओ, बाबा साहब के सपनों को बचाओ। समाजवादी सिपाही आपके साथ हैं और हम मिलकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। इसी के साथ जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय भारत।